राजगढ़ नाम का एक नगर था। वहां भानमल नाम के राजा राज करते थे। राजा को नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। हर एक दिन राजा के दिमाग में नए नए सवाल उठते रहते थे। एक दिन राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। उनका जवाब उन्हें हर हाल में जानना था। राजा सुबह सुबह अपने दरबार गए और अपने मंत्री चंद्रचूड़ के समक्ष अपने 3 प्रश्नों का जवाब मांगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? प्रश्न सुनकर मंत्री ने कहा, महाराज, मैं इन प्रश्नों का उत्तर सोच विचार कर कल दरबार में दूंगा। महाराज ने मंत्री को दूसरे दिन तक का समय दिया। घर जाकर मंत्री उन प्रश्नों पर विचार करने लगे। अपने पिता को विचार करते देख मंत्री की पुत्री मंत्री से पूछने लगी, पिताजी, आप किस गहन विचार में डूब गए हो? मंत्री ने राजा ने पूछे प्रश्न अपनी पुत्री को बताए। प्रश्न सुनकर मंत्री की पुत्री ने कहा, पिताजी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल महाराज को दूंगी। आप कल मुझे अपने साथ दरबार में ले चलिएगा। मंत्री राजी हो गया। अगले दिन मंत्री अपनी पुत्री को लेकर राज दरबार गए। मंत्री को पुत्री के साथ देख राजा और दरबारी सभी हैरान थे। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपनी पुत्री को बताए। वो उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहती है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया। मंत्री की पुत्री महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और कहने लगी, महाराज, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, उससे पहले सेवक से कहकर शक्कर से घुली खीर मंगवाइए। कुछ देर बाद एक सेवक शक्कर घुली खीर लेकर हाजिर हुआ। मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, आप इस खीर को चखिए और कहिए कि इसका स्वाद कैसा है। राजा ने खीर चखी और कहा, इसका स्वाद तो मीठा है। महाराज, क्या आपको इसमें शक्कर पड़ी दिखाई दे रही है? नहीं तो कैसे दिखाई देगी? वो तो खीर में पूरी तरह घुल गई है। तभी मंत्री की बेटी बोली, जी हाँ महाराज, उसी तरह ईश्वर इस संसार में सभी वस्तु में समाया हुआ है। यदि उसकी खोज करे तो वह कण कण में है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद मंत्री की बेटी ने दही भरा बर्तन मंगवाया और महाराज से पूछा, महाराज, क्या आपको इस दही में मक्खन दिखाई दे रहा है? राजा ने कहा, नहीं, मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखेगा। तभी मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। यह आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों के संतुष्ट होने के बाद राजा ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर मंत्री की बेटी ने कहा, महाराज, इस बात का उत्तर तब दे पाऊंगी जब आप मुझे अपनी गुरु मानेंगे। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपनी गुरु मानता हूँ। अब आपने मुझे अपना गुरु मान ही लिया है, तब गुरु का स्थान शिष्य के स्थान से ऊपर होता है। तो राजा ने तुरंत अपना सिंहासन छोड़ मंत्री की बेटी को यानी अपने गुरु को वहां बिठाया। राजा के सिंहासन पर बैठते ही मंत्री की पुत्री बोली, महाराज,
ईश्वर की यही लीला है, वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। मुझे आशा है कि आपको आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। यह सुनकर राजा एक क्षण मौन हो गए और मंत्री की बेटी की अक्लमंदी की बहुत तारीफ की और उसे पुरस्कृत किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि से आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ। तो आप जुड़े रहिए रुद्र ड्रीम वर्ल्ड टीवी के साथ। बाय बाय।